वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, आज जुमा है, रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है, 15वां रोज़ा है। और जो हम कहते हैं कि मेवात में मंजिली रोज़ा, आज मंजिली रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिली है असली वो, क्योंकि रमज़ान अपने आधे सफ़र को पहुँच चुका है। और माशाल्लाह जुमा की बहुत बड़ी फ़जीलत है। हदीस शरीफ में आता है कि 7 दिनों में एक दिन जुमा वो सरदार होता है, और तमाम बरकतें इसमें, हफ्ते भर की बरकतें इसमें रहती हैं। और जो शख्स जुमा की नमाज़ पढ़ लेता है, जुमा को अल्लाह की इबादत कर लेता है, दूसरे जुमा तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो मैं आप सबके सामने इंशाअल्लाह जुमे की कुछ मुख्तसर वजाहतें बयान करना चाहता हूँ, और फिर आपसे आखिर में कहूँगा कि इंशाअल्लाह जुमा के लिए ज़रूर जाओ। तो भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक ने जुमा को बड़ा कीमती जुमा बनाया है। ये समझो कि ये ईद का दिन है। हदीस शरीफ में आता है कि तुम्हारे लिए 7 दिन मुकर्रर हैं, उनमें एक ईद का दिन है और जुमा का दिन है। उसमें अल्लाह की जो इबादत करता है, अल्लाह की बंदगी करता है, बेशक अगले जुमे तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और आज 15वां रोज़ा है माशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने यहूद से कहा कि 7 दिनों में एक दिन ऐसा है कि जुमा मुंतखब नहीं किया, एक दिन ऐसा है बरकतों वाला, उसमें आप जो भी दुआ करोगे कबूल होती है। तो उन्होंने छाँटा, उन्होंने इतवार को छाँट लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों से कहा कि 7 दिनों में एक दिन ऐसा है बरकतों वाला, आप उसको छाँट लो इन दिनों में से। उन्होंने ख़ता खाई, हफ्ता को छाँट लिया। लेकिन अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम सब के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसकी उम्मत को बड़ा फ़ज़ल फरमाया, उसकी उम्मत पर बड़ा करम फरमाया कि आपने ही, अल्लाह ने बता दिया कि ये जुमा का दिन तुम्हारी इबादत का, ये जुमा का दिन है जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं। ये जुमा का दिन इतना कीमती है कि इसमें एक घड़ी होती है। हदीस शरीफ में आता है कि उस घड़ी में बंदा जो कुछ मांगता है वो उसकी मुराद पूरी हो जाती है। अब हदीसें मुख्तलिफ है कि वो घड़ी कब होती है। किसी में है कि वो जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए खड़ा होता है उस वक्त वो घड़ी रहती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, शायद एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि वो असर के बाद की घड़ी रहती है। और ज़्यादातर राय यही है कि वो असर के बाद और गुरूब आफ्ताब तक का वक्त रहता है, बीच में कभी भी आ सकता है कि बंदा उसमें जो कुछ मांगता है वो दुआ उसमें कबूल होती है। तो जुमा का दिन बड़ा कीमती है, और फिर रमज़ान मुबारक में जुमा हो तो इसकी तो फजीलत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 17 रमज़ान का जुमा था जब जंग बदर हुई थी सन 2 हिजरी में। 17 रमज़ान को हुई थी जंग बदर, जिसमें 313 सहाबी, कई हज़ार मुशरिक थे। अल्लाह की मदद से उन सब को नेस्त नाबूद कर दिया। तो अल्लाह की कामयाबी आती है, इसमें अल्लाह की रहमतें आती है, बरकतें आती हैं इंशाअल्लाह। और हदीस शरीफ में भी आता है, जो जुमा जितना पहले पढ़ने के लिए जाता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। जितनी पहले जाओगे मस्जिद में बैठोगे उतना ही तुम्हें ज़्यादा अजर मिलेगा। ये हदीस शरीफ में है। पहले जो जाएगा तो ऊँट ज़बह करने के बक़दर उसको सवाब, फिर बाद में जो जाएगा उससे कम होता जाएगा। तो इसलिए क्यों ना हम पहले जुमा को पहले जाएं। तो इंशाअल्लाह आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह की इबादत करो। रमज़ान मुबारक का बरकतों वाला महीना भाई चल रहा है। कितने हमारे माँ बाप बहन भाई ऐसे थे जो हम में रहते थे पिछले साल, लेकिन अब के वो अपनी कब्रों में सो रहे हैं। और हदीस शरीफ में भी आता है कि जुमा का दिन होगा जिस दिन क़यामत आएगी। जुमा के दिन से सभी इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, सब मखलूक डरती है कि क़यामत ना आ जाए। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की हम खूब इबादत करें। अरे हम सारा साल अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इस जुमा के दिन और रमज़ान के दिन में अल्लाह की फर्मा बरदारी इख्तियार कर लें तो हमारा क्या घट जाएगा। इस रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत कर लें, हमारा क्या हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खूब इंशाअल्लाह इबादतें करो, नमाज़ें पढ़ो, ज़िक्र अज़कार करो, सदका खैरात करो, और रमज़ान में अल्लाह को अपना बनाने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। अल्लाह राज़ी हो गया, हम सारी दुनिया के से बदतर फ़कीर हो जाएं फिर भी हम सबसे आला हैं। अगर हम सारी दुनिया के बादशाह भी बन जाएं और हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो हम कुछ नहीं हैं, मच्छर के पर के बराबर हैं। तो इसलिए इंशाअल्लाह अपने रब को राज़ी करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन कौन भाई इंशाअल्लाह जुमा के लिए जाएगा। तो आप सबको इंशाअल्लाह मैं यही दावत देता हूँ कि इंशाअल्लाह आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है, इंशाअल्लाह ज़रूर जुमा अदा करने के लिए जाएं
اور انشاءاللہ روزے سے آپ ہوں گے جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے درود شریف کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 10 دفعہ درود بھیجتا ہے نبی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں، اس طریقے سے حدیث میں بہت بڑے فضائل ہیں درود کے تو، اور تم دور سے اگر درود بھیجو گے نبی کو تو فرشتہ اس کو پہنچا دیتا ہے، وہاں اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور نبی کی قبر اطہر پہ اگر درود پڑھو گے تو نبی اس کا خود جواب دے گا، اور نبی اس کی سفارش کرے گا آخرت میں، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو درود شریف کے تو بہت بڑے فضائل ہیں۔ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام بھیجو۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے نبی پر خوب سلام درود خوب پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک، یہ فرسٹ والی درود ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، درود ابراہیمی۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو آج کا دن، جمعہ کا دن اچھا لگ رہا ہوگا، رمضان المبارک آپ کا بہتر جا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ پرہیز کریں گے کہ آئندہ سب روزان رکھیں گا، انشاءاللہ نماز نہ چھوڑیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد رکھیے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ خوب عبادت کریے گا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے کسی کے بات میں سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، پھر آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں۔ السلام علیکم۔